अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी ऐसी तकनीक को कहते हैं जिसके अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिनको हम आम खुली आंख से नहीं देख सकते। इसी वजह से उन चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। यही वजह वो कह रहा है कि द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ सेल प्रोग्रेस्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही हम सेल को डिस्कवर कर पाए हैं और उसको स्टडी कर पाए हैं। तो पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप को, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। तो लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप दैट यू यूज इन द लेबोरेटरी आर द लाइट माइक्रोस्कोप। आम जो हम लैब के अंदर आपने अपनी स्कूल लैब में देखी होगी उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं? बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट स्पेसिमन इन टू लेंस सिस्टम, यानी हम किसी स्पेसिमन को, किसी चीज को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम इसके हिस्सों को देख लेते हैं। ये नीचे आपको बेस नजर आ रहा है, बेस के ऊपर ये आपके पास लाइट सोर्स है, यानी यहां से लाइट पड़ती है। ये आपको जो नजर आ रहा है ये स्टेज है, इसको हम स्पेसिमन स्टेज कहते हैं। इसके ऊपर ये आपको दो क्लिप नजर आ रहे हैं और इन क्लिप की मदद से हम स्लाइड को एडजस्ट करते हैं और इस जगह पे यहाँ पे हमारा स्पेसिमन पड़ा होता है। और फिर ये जो ट्यूब नजर आ रही है ना, इस ट्यूब का ये वाला हिस्सा जहां पे हम आंख लगा के देखते हैं ना, उसको हम आई पीस कहते हैं। और आई पीस के अंदर जो लेंस होता है उसे हम ओकुलर लेंस कहते हैं। जबकि इसके दूसरी साइड पे जो लेंस होता है, यानी ये जो आपको ये तीन लेंस होते हैं, दरअसल इनको घुमा के हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये जो घूम सकता है ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं नोज पीस। और नोज पीस के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और इस ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से हम इस स्पेसिमन को देख पाते हैं। तो इस माइक्रोस्कोप में देखिए दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ओकुलर लेंस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी इसके अंदर टू लेंस सिस्टम की मदद से हम स्पेसिमन को देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंसेज इन द लाइट माइक्रोस्कोप। दो लेंस हैं जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ये आपको लाइट डायग्राम नजर आ रही है और ये इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसको हम आगे देखेंगे। यानी एक तरफ जहां पे हमारी आंख होती है वहां पे आई पीस होता है, यानी हमारे पास ओकुलर लेंस होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस। द टू लेंस प्रेजेंट इन द लाइट माइक्रोस्कोप आर ओकुलर लेंस इन द आई पीस, यानी इस आई पीस में जहां से आंख लगा के देखते हैं वहां पे ओकुलर लेंस है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस लोकेटेड इन द रिवॉल्विंग नोज पीस। देखिए ये जो नोज पीस है ना आपको नजर आ रहा है, ये रिवॉल्व कर सकता है, यानी इसमें मुख्तलिफ मैग्निफिकेशन के लेंसेज की मदद से आप देख सकते हैं। ये जो रिवॉल्विंग नोज पीस है उसमें कौन से लेंस होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। एज द लाइट माइक्रोस्कोप यूज टू लेंसेज, कहता चूंकि इसमें दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी वजह से इसको कंपाउंड कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल जैसा कि मैंने शॉर्टली आपको बता दिया कि यहां से लाइट पड़ती है। देखिए ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में यहाँ पे कंडेंसर लेंस होता है जो लाइट को कंडेंस करता है इस स्पेसिमन के ऊपर। ये जो स्टेज है ना, स्टेज पे यहाँ पे स्पेसिमन पड़ा होता है, ये दरमियान में स्पेसिमन है जिसको हमने देखना। तो लाइट उस स्पेसिमन में पड़ती है और उस पर पड़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे आती है, यानी पहला लाइट का जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनता है और वो रियल इमेज होता है, क्योंकि वो स्पेसिमन को कौन देखता है? पहले ऑब्जेक्टिव लेंस देखता है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर ये प्रोजेक्टर लेंस होता है। वैसे आमतौर पर प्रोजेक्टर लेंस आपने जिस तरह प्रोजेक्टर देखा ना, जिसकी मदद से आप वो जो स्क्रीन होती है बड़ी सी चीज को बड़ा करके देखते हैं, तो प्रोजेक्टर लेंस का काम होता है प्रोजेक्ट करना, बड़ा करना किसी चीज को। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज होती है वो फिर आगे जाती है ये ओकुलर लेंस के पास, ये ओकुलर लेंस है आई पीस के अंदर, और ऑब्जेक्टिव लेंस इस चीज का रियल इमेज देखता है और उस इमेज का जो वर्चुअल इमेज है, यानी गैर हकीकी इमेज, इस ओकुलर लेंस में नजर आता है और उसी को हम देखते हैं। यानी हमारी आंख जो देखती है वो वर्चुअल इमेज होता है, गैर हकीकी इमेज होता है। रियल इमेज इस स्पेसिमन का कहां नजर आता है? इस ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो फाइनली हम आंख से देख सकते हैं या कंप्यूटर की मदद से उस स्पेसिमन को देख सकते हैं। द लाइट सोर्स इल्यूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट, यानी लाइट क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट यानी रोशन करता है। द फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी पहले उस स्पेसिमन का इमेज कहां पे बनता है? ऑब्जेक्टिव लेंस से। इट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, यानी ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस में बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड से मुराद है इसका वो उलट नजर आता है यहाँ पे, एंड मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि वो लेंस क्या करता है? उसको मैग्नीफाइड, बड़ा करके देख रहा होता है। द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे इमेज बनता है ना, वही इमेज ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है आई पीस के लिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये स्पेसिमन ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और इस स्पेसिमन का जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे इमेज बना वो इमेज ही ऑब्जेक्ट है इस आईपीस के लिए, यानी उसी इमेज को वो आईपीस देख रहा होता है। द आईपीस प्रोड्यूस द फाइनल, यानी ये फाइनल वर्चुअल, वर्चुअल से मुराद है गैर हकीकी, रियल कहां पे बना था? ऑब्जेक्टिव पर। तो आईपीस पे क्या बनेगा? उसका
वर्चुअल इमेज बनेगा, गैर हकीकी बनेगा, यानी इसका इमेज यहां पे बना और फिर वही इमेज आईपीस आगे देख रहा है। तो यानी वो जो आईपीस इमेज देख रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ले रहा है, वो डायरेक्ट यहां से नहीं ले रहा, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल, गैर हकीकी। एंड मैग्नीफाइड इमेज, और वो मजीद मैग्नीफाई होगा, मजीद बड़ा इमेज होगा जो आईपीएस देख रहा होगा। द फाइनल इमेज प्रोड्यूस इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी हमने जैसा कि पहले देखा कि ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा नजर आ रहा है, और ये इमेज जब यहां पे बनता है ना तो इसकी निस्बत उल्टा होता है, यानी वो फिर ओरिजिनल चीज इसको देख लेता है, ये यहां पे उलट ऑब्जेक्टिव पे नजर आता है और ऑब्जेक्टिव फिर यहां पे आगे उलट नजर आता है, और आईपीस फिर वो एक्चुअली उस चीज को सीधा देख पाता है, क्योंकि यहां पे उलट हुआ फिर यहां पे उलट हुआ तो वो एक्चुअली सीधा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है मैग्निफिकेशन और एक है रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत जिसमें वो किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है, और रेजोल्यूशन का मतलब है माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत जिसमें वो दो नुकात के दरमियान फर्क कर सके, यानी दो पॉइंट्स को अलहदा से देख सके। देखें जी, मैग्निफिकेशन इज कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल साइज, यानी ये वो कैपेसिटी है किसी भी लेंस की कि उसके ओरिजिनल साइज के वो बड़ा करके दिखा सके। द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बाय द इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। दो चीज आम आंख से नजर नहीं आती, जैसे कि बैक्टीरिया, तो लेंस क्या करता है, उसको मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है, हम उसे देख सकते हैं। मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो डिफरेंट लेंसेज हैव डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स, यानी मैग्निफिकेशन पावर को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से मुराद है गुना, दैट मींस द नंबर ऑफ टाइम्स लार्जर देन द ओरिजिनल साइज, यानी एक्स से मुराद है ओरिजिनल का कितना टाइम्स, जैसा कि ए लेंस ऑफ 10x मैग्निफिकेशन, 10x से मुराद है नॉर्मल का 10 गुना बड़ा। मैग्निफिकेशन कैन इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, यानी 10x से मुराद है अगर किसी चीज का साइज 1 माइक्रोमीटर है ना तो वो उसका 10 गुना बड़ा कर देगा, यानी उसको 10 माइक्रोमीटर कर देगा। टोटल मैग्निफिकेशन की बात करें, द टोटल मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव लेंस वैल्यू बाय द ओकुलर लेंस वैल्यू। देखिए हमने जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, हमारे पास दो लेंस है ना, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये एक ओकुलर लेंस है, तो इन दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास उस माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन आ जाती है। जैसा कि द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x, यानी 1500 गुना लाइट माइक्रोस्कोप किसी चीज को बड़ा कर सकता है, यूजिंग ए 100x ऑब्जेक्टिव एंड 15x ओकुलर लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस 100 गुना और ओकुलर लेंस 15 गुना होता है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बचेगा, 100 को 15 से वो 1500 गुना हो जाएगा, तो वो लाइट माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई स्पेसिमन, ये स्पेसिमन को मैग्नीफाई यानी बड़ा कर सकता है बिटवीन 1 एंड 50 मिलियन टाइम्स, मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 50 मिलियन से मुराद है 5 करोड़, मतलब 10 लाख से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 लाख से 5 करोड़ गुना किसी चीज को बड़ा कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप इज यूज, डिपेंड करता है टाइप कौन सी, अच्छी टाइप है तो ज्यादा उसकी मैग्निफिकेशन होगी। फिर रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, रेजोल्यूशन इज मेजर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी, यानी माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर क्लोज टुगेदर, यानी ये दो पॉइंट्स के दरमियान फर्क कर सके। मिसाल के तौर पर आप यहां पे एक नुक्ता लगाते हैं ना, ये नुक्ता है आपको नजर आ रहा है, अब आपको ये एक सिंगल पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बड़ा करेंगे ना तो इसके अंदर शायद सैकड़ों नुकात हों इसके अंदर, तो उनको जो अलग करके देखने की सलाहियत है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। If a microscope can clearly distinguish between the two points, it has a good or high resolution, यानी अगर वो दो पॉइंट्स के दरमियान क्लियरली फर्क कर ले तो उसे हम कहते हैं उसकी अच्छी रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई, यानी हमारी आम आंख, जो हमारी आंख की रेजोल्यूशन क्या है वो है 0.1 मिलीमीटर, यानी हमारी आंख दो नुकात के दरमियान फर्क कर सकती है अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर हो। द रेजोल्यूशन कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन एक अलहदा प्रॉपर्टी है, रेजोल्यूशन अलहदा प्रॉपर्टी है। रेजोल्यूशन आप मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेंगे तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगी, रेजोल्यूशन के लिए वो आपको रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 250 नैनोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप, ये पीछे आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, वो एमसीक्यूज के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैग्निफिकेशन के हवाले से थे। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 250 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी है, 0.2 नैनोमीटर। फिर लास्ट पे मैग्निफिकेशन वर्सेस रेजोल्यूशन में फर्क है, ये फर्क हम पहले देख चुके हैं, वही डेफिनेशंस हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन इज दैट मैग्निफिकेशन इज द एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जर बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज माइक्रोस्कोप, यानी छोटी चीज को बड़ा करना, मैग्नीफाई करना।
और रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये नोट्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।